नमस्कार विद्यार्थियों, ये हमारा पार्ट सेकंड चल रहा था जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। और पीछे हमने सूक्ष्म जीव की परिभाषा देखी थी और सूक्ष्म जीव के प्रकार देखे थे। और हमने ये बात की थी कि सूक्ष्म जीव कहाँ से आते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ से आते हैं। सूक्ष्म जीव पहले तो हमने ये देखा था कि सूक्ष्म जीव होते क्या है। तो देखो, सूक्ष्म जीव है वो बिल्कुल छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हम हमारी नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते, यानी उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार, तो सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा था, मुख्य रूप से जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब देखो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव है वो प्रत्येक जंतु के और प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव है वो स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। जबकि कई सूक्ष्म जीव है वो मरुस्थल और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो, हमें देखना है कि सूक्ष्म जीव से हमें किस प्रकार लाभ होता है और किस प्रकार हानि होती है। यानी सूक्ष्म जीव, कौन कौन से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव दोनों प्रकार का कार्य करते हैं, हमें लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। तो देखो, सूक्ष्म जीवों से लाभ, अनेक सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव है हमारे लिए लाभदायक होते हैं। यानी देखो, पहला दूध से दही बनाने में, यानी दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव ही काम में आता है। यानी दूध से दही जब बनता है तो उसमें एक सूक्ष्म जीव होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आगे देखो, खाद्य सामग्री के निर्माण में, यानी खाद्य सामग्री, कई प्रकार की खाद्य सामग्री उनको उनके निर्माण में भी सूक्ष्म जीव काम में आता है। और औषधियों के निर्माण में और औषधि के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव सहायक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ह्यूमस निर्माण में और टूथपेस्ट निर्माण में, यानी इन सब में है वो सूक्ष्म जीव है हमें लाभ पहुंचाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव। अब देखो, दूध से दही बनना। अब देखो, दूध से दही बनाने में सूक्ष्म जीव कैसे परिवर्तित होता है, दूध से दही कैसे परिवर्तित होता है। तो वो देखो जब हम गुनगुने दूध के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दही डालकर बर्तन को ढक देते हैं, यानी गुनगुने दूध के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दही डालकर, यानी आवश्यकता के अनुसार जब उसमें थोड़ा सा जब दूध में दही मिला दिया जाता है तो वो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। यानी दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, यानी जो दही में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, उसी के कारण ही दूध है वो दही में परिवर्तित होता है। यानी दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यानी दही में वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अब देखो, खाद्य सामग्री के, देखो दूसरे हमने देखा था कि खाद्य सामग्री के निर्माण में तो खाद्य सामग्री जैसे दही है, पनीर है, सिरका है, इन सब के निर्माण में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जैसे डबल रोटी बनाने में, जलेबी बनाने हेतु, इन सब के अंदर भी खाद्य सामग्री के निर्माण में सूक्ष्म जीव उपयोग में होते हैं। और औषधि के निर्माण में भी देखो, औषधियों का जब निर्माण किया जाता है तो उनके अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु होता है जो कि औषधि निर्माण में सहायक होता है। अब देखो, हमने देखा था कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के में कैसे, जैसे देखो हमारे है वो मूंग, मोठ, चना, मटर, इन सब की जो जड़ की जो भूमिकाएं होती है उनमें एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होता है। अब आगे देखो, टूथपेस्ट निर्माण में, और टूथपेस्ट के निर्माण में भी है वो सूक्ष्म जीव
काम में आता है। यानी टूथपेस्ट के निर्माण में भी एक सूक्ष्म जीव होता है, वो उसी के द्वारा हमें टूथपेस्ट का निर्माण करते हैं। तो देखो आगे, देखो जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में सहायक है। जीवाणु है वो पनीर, अचार एवं अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों में सहायक होता है। जीवाणु एवं विष्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। यानी जीवाणु है, जीवाणु और यीस्ट है वो चावल के आटे में है वो किण्वन में सहायक होते हैं, उसी के द्वारा ही इडली और डोसे का निर्माण होता है। आगे देखो, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु है, उसके द्वारा है वो हम औषधि को तैयारी करते हैं। और आगे है जेंथोमोनास केम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग टूथपेस्ट निर्माण में करते हैं। और टूथपेस्ट होती है उसका निर्माण में ये जीवाणु सहायक होता है। यानी जेंथोमोनास केम्पेस्ट्रिस, यानी इन जीवाणुओं का नाम हमें याद होना चाहिए, जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें यूज में लेते हैं इनको। आज हम इतना ही देखेंगे, कल तक इस वीडियो को या फिर इस पाठ को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें।